हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। अब हम अपने चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 1, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। दिस इज़ पार्ट 2। आई ट्राइड टू साउंड सेवर। अब यहाँ पर हैरियट कह रहा है, डॉक्टर हैरियट, कि मैंने थोड़ा कठोर बनने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस। इफ़ यू डोंट कट his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब डॉक्टर ने मिसेस पेम्फ्रे से कहा कि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसको और एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये अब बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, और आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको एक अच्छी सी डाइट देनी होगी, अच्छा सा खाना खिलाना होगा, स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। यानी कि ये नहीं कुछ भी खिलाते रहो, हेल्दी खिलाना है, टाइम पे खिलाना है बस। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। अब मिसिस पम्फ्रे टेंशन से अपने हाथों को रगड़ने लगी। रंग WRUNG की उसके होता है रगड़ना, रंग। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। कहती है, हाँ मिस्टर हैरियट, मैं करूँगी, ऐसा ही करूँगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे पूरा यकीन है। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड। अब वो नीचे उसने अपनी गर्दन कर ली और रोड के साथ साथ चलने लग गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज़ाइम, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसने मतलब ये निश्चय कर लिया है कि जो भी नया रिज़ाइम डॉक्टर ने बताया है, जो भी खाने पीने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी है, वो बिल्कुल उसको पूरी तरह से प्रैक्टिस इमीडिएटली पूरी तरह से फॉलो करेगी, उसको प्रैक्टिस में लाएगी। अभी तुरंत ही वो बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसा डॉक्टर ने बोला है। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब मैं बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देख रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और ट्रिकी भी क्या कर रहा था, लड़खड़ाते हुए अपने कोट के साथ, जो कि उसने ट्वीड कोट यानी कि ऊनी कोट जो उसने पहना हुआ था उसके साथ लड़खड़ाते हुए वो भी चल रहा था। ही हैड अ होल वार्ड्रोब ऑफ दीज कोट्स। इस टाइप की कोट्स की ट्रिकी के पास एक पूरी की पूरी वार्ड्रोब थी, पूरी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, रेन वेदर, फॉर द वेट डेज, मतलब बरसात के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग कोट, बरसात के लिए अलग कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। अब वो बेचारा जो उसका साज सज्जा का सामान था उससे पूरा इतना दबा हुआ था, उनके साथ ही वो चलने की कोशिश कर रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे। अब मैंने सोच लिया था कि जल्दी ही, कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, इनके पास से मेरे पास कोई ना कोई खबर आने वाली है। मतलब उसकी हालत देखकर मुझे लग रहा था कि पक्का मिसिस पम्फ्रे मुझे अब बुलाने वाली हैं इसके इलाज के लिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और जैसा कि डॉक्टर ने उम्मीद की थी, थोड़े ही दिन में ही उनके पास मिसिस पम्फ्रे की कॉल आ गई। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अब मिसिस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ड इवन हिज फेवरेट डिशेज़, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिशेज़ को लिए भी, जो उसका टेस्टी खाना था जिसको वो पसंद करता था, वो भी खाने के लिए मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके साथ साथ उसको जो है बार बार वोमिटिंग भी हो रही थी, उल्टियाँ हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए ड्रग पेंटिंग, डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक। अब पूरा टाइम वो हाँफते हुए एक रग पर, उस पर ब्लैंकेट पर पड़ा रहता था, आप चटाई टाइप भी बोल सकते हैं उसको, उस पर पड़ा रहता था बस, और डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक, और कुछ भी काम करने के लिए वो चलना नहीं चाहता था। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, लेकिन मुझे पता था ये सब होने वाला है, तो मैंने एडवांस में ही प्लानिंग कर ली थी, मुझे पता था मैं क्या करने वाला हूँ। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब एक ही तरीका था कि ट्रिकी को उस घर से बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, और मैंने मिसिस पेम्फ्रे को बोला, यानी कि डॉक्टर हैरियट ने मिसिस पेम्फ्रे को बोला कि अब मैं इसको हॉस्पिटलाइज करूँगा कुछ रातों के लिए, फोर्टनाइट मीन्स कुछ रातों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्विंड। अब ये सुनकर तो मिसिस पेम्फ्रे बिल्कुल बेहोश ही होने वाली थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब वो पूरी तरह से यकीन था उनको कि अगर उनका कुत्ता, उनका ट्रिकी उनको नहीं देखेगा तो वो बिल्कुल क्या होगा, घबरा जाएगा और पक्का तड़प तड़प के मर जाएगा कुछ ही दिनों में, मतलब
ऐसा उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करता है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन फिर मैंने दोबारा से थोड़ा कठोर होकर मैंने बोला, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही तरीका था ट्रिकी को बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट वॉज द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और बल्कि मेरे को यकीन था कि सबसे जो अच्छा तरीका था बिना किसी देर किए वो यही था कि मैं उसको वहाँ से ले जाऊँ। एंड फॉलोड बाय मिसिस पेम्फ्रेज विलिंग्स। अब मिसिस पेम्फ्री जो कि वो लेके जा रहा था, तो मिसिस पेम्फ्रे रो जा रही थी, उनके रोने की आवाज़ को पीछा करते हुए उनकी आवाज़ कर रही थी उनका पीछे जब वो चल रहे थे। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा। द कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और उन्होंने क्या किया, उस जो छोटा कुत्ता था उसको ब्लैंकेट में रैप कर लिया, लपेट लिया, और वो चलते रहे और उनके मिसिस पेम्फ्रे की रोने की आवाज़ उनका पीछा करती रही, यानी वो रोती रही और वो उसको लेके चल दिए। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, अब इतने अमीर लोग थे वो, तो उनका स्टाफ भी बहुत सारा था। स्टाफ कौन, उनके नौकर जाकर सब लोग जाग गए थे, सब अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जितनी भी मेड्स थी वो भाग भाग कर आ रही थी, और क्या सामान लेकर आई थी, रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग, कभी अंदर जा रही थी कभी बाहर आ रही थी, सामान लेकर आ रही थी। उसके डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स। अब उसका दिन का बेड अलग था, रात का बेड अलग था, उसका फेवरेट तकिए अलग थे, उसके फेवरेट टॉयज़ थे वो अलग थे, और उसकी रबर रिंग जिससे वो खेलता था, उसका ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। भाई इतने सारे बाउल, इतना हमारे ज़िंदगी में हमने इतने बाउल नहीं देखे, अलग अलग बाउल। हम तो एक ही बाउल में खा लेते हैं, लेकिन उनका कुत्ता भी हर टाइम के लिए अलग अलग बाउल यूज़ करता था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, अब मुझे यकीन हो गया था, ये मतलब मेरे को एहसास हुआ कि भाई मेरे कार में इतना सारा सामान जो है नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, कार को आगे बढ़ा लिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पेम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, अब जैसे ही मैं चलता रहा मिसेस पेम्फ्रे बहुत बुरी तरह से रो रही थी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट, उन्होंने रोते रोते अपने हाथों में जो उन्होंने अपने बाजू में भर रखा था एक कोट, छोटा सा कोट था, वो उन्होंने विंडो से फेंक दिया। थ्रू द विंडो आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न, अब जैसे ही टर्निंग करने से पहले, मोड़ पर मुड़ने से पहले मैंने मिरर में झांक कर देखा। द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई जो है रो रहा था। मुड़ने से पहले उन्होंने देखा मिरर में कि हर कोई रो रहा था, सब लोग इतना प्यार करते थे पेम्फ्रे को, उसको, ट्रिकी को। आउट ऑन द रोड, और जब मैं रोड पर बाहर आ गया, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने एक सरसरी नज़र उस बेचारे दयनीय कुत्ते पर, उस बेचारे दयनीय जानवर पर डाली जो छोटा सा था, जो मेरे साइड में सीट पर बैठा हुआ था। लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरी साइड में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वे हिज टेल, और फिर ट्रिकी ने भी बहुत मेहनत करके इतना उसने हिम्मत वाला काम किया कि अपने उसने पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, मैंने कहा वो बेचारा बूढ़ा कुत्ता। आई सैड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी सी भी ताकत नहीं है कि तुम अपनी पूंछ तक हिला सको। मैंने ऐसे सोचा, लेकिन मुझे पता था, डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि उसका इलाज कैसा करना है, वो ये जानते थे।